शून्यता में कोई निश्चित रूप नहीं। प्रिय श्रोताओं, हृदय सूत्र में आगे कहा गया, यानी इसीलिए शून्यता के नियम के अंतर्गत ब्रह्मांड में कोई निश्चित रूप नहीं है। नहीं का सच्चा अर्थ। इस वाक्य का केंद्रीय शब्द है WU नहीं। अनेक लोग इसका अर्थ लगाते हैं कुछ भी नहीं है, कोई चीज अस्तित्व में नहीं। यह गलत है। बुद्ध ने कहा था, अक्षरों को शाब्दिक रूप से पकड़ना तीनों कालों के बुद्धों का अपमान करना है। यहाँ का सही अर्थ है कोई निश्चित और शाश्वत रूप नहीं, यानी कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ निरंतर बदलता है। पूरे वाक्य का अर्थ ऊपर जो बातें कही गईं, उनके कारण ब्रह्मांड में शून्यता के नियम के प्रभाव में कोई भी वस्तु या घटना स्थायी और शाश्वत नहीं। सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील है। जीवन ज्ञान, हम जो कुछ आज मिलते हैं वह बदलेगा। यह वाक्य सिखाता है हम आज जो भी लोगों और घटनाओं से मिलते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, वे सब निश्चित रूप से बदलेंगे। कुछ श्रोता सोचेंगे, तो फिर मुझे यह परिवर्तन दिखता क्यों नहीं? आई चिंग परिवर्तन की पुस्तक से समझाए। आई चिंग में 64 हेक्साग्राम षटकोण हैं और हर हेक्साग्राम 6 रेखाओं याओ से बनता है। आई चिंग के अनुसार जब कोई वस्तु या घटना बदलने लगती है तो पहले 3 चरणों प्रथम, द्वितीय, तृतीय रेखा में यह परिवर्तन अदृश्य होता है, हम इसे महसूस नहीं कर पाते। चौथे चरण में कुछ बुद्धिमान लोग इसे भांप लेते हैं। 5वें चरण में अधिकांश लोग महसूस करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में परिवर्तन बहुत पहले से हो रहा था, केवल हम देख नहीं पाए। एक आधुनिक उदाहरण, हाथ में स्मार्टफोन। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से बना है और ये निरंतर गतिशील हैं। यह आधुनिक भौतिकी ने सिद्ध किया है। लेकिन जब हम इस फोन को देखते हैं, यह स्थिर, एक रंग, एक आकार का दिखता है। परमाणुओं की तीव्र गति आंखों से नहीं दिखती। तो हृदय सूत्र बिल्कुल सच कहता है, सब कुछ हर पल बदल रहा है, केवल यह परिवर्तन आरंभ में छिपा होता है। हृदय सूत्र 1000 से अधिक वर्ष पहले लिखा गया, जब कोई सूक्ष्मदर्शी या वैज्ञानिक उपकरण नहीं था। तब भी इसके रचयिता ने यह सत्य कैसे जाना? केवल एक उत्तर है, वास्तविक दीर्घकालीन बौद्ध साधना से, जिससे साधारण मानवीय इंद्रियों से परे की क्षमता विकसित होती है। व्यावहारिक ज्ञान किसी भी चीज की समझ को स्थायी मत समझो सिखाता है, किसी भी व्यक्ति या घटना के बारे में अपनी समझ को सदा के लिए सत्य मत समझो। उदाहरण, आप हृदय सूत्र सुन रहे हैं। हो सकता है कुछ श्रोताओं को अभी यह बहुत समझ न आए या अपने से अप्रासंगिक लगे, लेकिन 3-5 वर्ष बाद वही व्यक्ति इसे सुनकर कहे, यही तो मुझे चाहिए था। उस समय क्यों नहीं समझा? यही है का प्रमाण। इसीलिए दैनिक जीवन में दूसरों के बारे में, घटनाओं के बारे में स्थायी और कठोर निर्णय कम से कम लें। हमारा हर निर्णय केवल उस विशेष समय के लिए प्रभावी होता है, समय बदलने पर हम स्वयं उसे नकार देते हैं। एक महत्वपूर्ण चेतावनी। कुछ लोग हृदय सूत्र या बौद्ध धर्म सीखने के बाद सोचने लगते हैं, इस संसार में कोई सही गलत नहीं, कोई एकल मानक नहीं, केवल अलग अलग दृष्टिकोण हैं। यह बौद्ध धर्म की पूर्णतः गलत समझ है। हृदय सूत्र ने, बौद्ध धर्म ने, ताओ और कन्फ्यूशियस ने कभी नहीं कहा कि सही गलत का कोई मानक नहीं। बौद्ध धर्म में तो अनेक विनय नियम हैं, यह सब मानक ही हैं। बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस तीनों के अपने नैतिक मानक हैं। बौद्ध धर्म सीखकर अधिक बुद्धिमान, नैतिक और सकारात्मक बनना, यही सच्ची बौद्ध शिक्षा का परिणाम है। यदि बौद्ध धर्म सीखकर आप नैतिक मानकहीन या निष्क्रिय हो जाए, तो आपने गलत सीखा है। अच्छा मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे।